सुपर फाइन क्रोम ग्रेडिंग है, मतलब एवरी प्रोडक्ट अच्छा इसका कॉकटेल बनाता है। और इसकी मैं साउंड भी सुना देता हूँ आपको, साउंड कैसी है। पिस्टन हेड, पिस्टन रॉड्स, तो ये छोटे छोटे से इसमें क्रोम पार्ट्स हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। तो मैंने नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IRB ब्लॉग्स, और IRB ब्लॉग्स में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपनी हार्ले और उसकी एक्सेसरीज़ के उसमें मैंने क्या क्या कस्टम मॉडिफिकेशन कराए हैं जो 100% लीगल हैं, ऑथेंटिक वर्कशॉप से हार्ले की से ही हुए हैं, और उनके प्रॉपर बिल्स भी हैं जो जेन्युइन बिल्स हैं, वो भी वर्कशॉप हार्ले के ही हैं उसके। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप वेंसेनाइंस जो बहुत ही अच्छी क्रोम क्वालिटी के साथ आता है। ये दो वेरिएंट में आता है, मैट में भी आता है, क्रोम में भी आता है, लेकिन मैंने क्रोम प्रेफर करा क्योंकि 48 में ये पर्टिकुलर 48 मॉडल है हार्ले का। इसमें काफ़ी क्रोम का आपको कॉकटेल मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं फोर्क, हेडलाइट का रिंग, ऑयल कंटेनर का हेड, तो ये छोटे छोटे, और ये पिस्टन हेड, पिस्टन रॉड्स, तो ये छोटे छोटे से इसमें क्रोम पार्ट्स हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। तो मैंने प्रेफर करा कि इसमें मैं क्रोम का ही डलवाऊँ, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, ये परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन भी है, क्योंकि जब आप वेंसेनाइंस डलवाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में भी आपको अपग्रेड मिलेगा, टॉर्क आपको हाई मिलेगा, और लिटिल बिट BHP भी इंक्रीज़ करता है, टॉर्क भी इंक्रीज़ करता है। तो और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, पाइप्स, इन्हें पाइप बोलते हैं, तो आप जब एयर आउट बढ़ा रहे हैं तो एयर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। एयर इनटेक बढ़ाने के लिए आप हैवी एयर ब्रीदर लगवाइए, और ये हैवी एयर ब्रीदर है, ये भी वही सेम वर्क कर रहा है कि कस्टम मॉडिफिकेशन, मतलब कॉस्मेटिक भी और परफॉर्मेंस भी, दोनों काम कर रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट एयर फिल्टर और एग्जॉस्ट, ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मतलब कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन भी हैं और परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन भी हैं। इनसे दोनों से ही जब आप दोनों को डलवाएंगे तो आपको दोनों ही कुछ 10% के इंक्रीज़ करता है परफॉर्मेंस में, BHP एंड टॉर्क दोनों के लिए। अभी मैंने आपको गाड़ी की राइट साइड दिखाई थी जिसमें एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर डला हुआ था। अब मैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड पे आ गया हूँ जिसमें ये हॉर्न पड़ा हुआ है, ये भी कस्टम हॉर्न है, और परफॉर्मेंस के लिए पड़ा हुआ है ये फैट वायर स्क्रीम ईगल के ओरिजिनल। मतलब आप वही सेम प्रोडक्ट के कॉस्मेटिक लुक चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक लुक चेंज कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को यूनिक दिखा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो आते हैं वो थोड़े पतले आते हैं और ब्लैक आते हैं। जैसे ये ब्लैक वायर दिख रहा है आपको, ऐसे ब्लैक आते हैं। तो ये आपकी हार्ले को एक टोटल यूनिक लुक दे रहा है कि आपकी बाइक खड़ी हुई है तो उसमें पता चलेगा कि हाँ कि कुछ हुआ है बाइक में, पर्टिकुलर हुआ है। कर रहा था मतलब कॉस्मेटिक और परफॉर्मेंस लुक के लिए सेम वर्क करता है ये। और सिर्फ यही स्क्रीम ईगल के नहीं है, अंदर स्पार्क प्लग भी जो है वो मैंने चेंज करवाए हैं। स्क्रीम ईगल के जो स्टॉक स्पार्क प्लग्स आते हैं उनकी लाइफ ऑलमोस्ट 10,000 के करीब होती है, इनकी जो लाइफ है वो 1 लाख से ऊपर है। मतलब आपने एक बार डलवा दिए तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी मान लीजिए आप इनकी लाइफ को। मैं इसमें जो मैंने मतलब आपको मैंने वायर्स के बारे में बता दिया, फैट वायर पड़ी हुई है स्क्रीम ईगल की। पर्टिकुलरली इसमें मैंने स्पार्क प्लग्स भी चेंज कराए स्टॉक के मुकाबले। मैंने इसमें स्क्रीम ईगल के इरिडियम ग्रेडिंग के स्पार्क प्लग पड़वाए हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। हाई टेम्परेचर और लॉन्ग लाइफ दोनों के लिए रिकमेंडेड होते हैं। जो स्टॉक डले में वो भी लॉन्ग लाइफ के लिए हैं, कंपनी डाल के दे रही है तो वो बेकार नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप अपनी गाड़ी को खुद कस्टमाइज़ करें, उसकी कॉस्मेटिक लुक के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आते हैं। और ये इरिडियम एक मेटल होता है, ये इरिडियम मेटल का बना हुआ स्पार्क प्लग होता है। इसका टेम्परेचर और लाइफ दोनों काफ़ी हाई होता है। आप इसे 1 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब आपने करंट फ्लो बढ़ा लिया, स्पार्क प्लग बढ़ा लिया, तो आपको अच्छा टॉर्क मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छा माइलेज मिलेगा। पहले शायद मेरी गाड़ी 19 और 20 समथिंग का माइलेज दे रही थी, और इनके लगवाने के बाद जो मैंने माइलेज निकाला है माइलेज वाली रफ्तार पे, मैं 200 की बात नहीं कर रहा, 90 to 100 के बीच में, उतना आपको 1200 सीसी का इंजन है, इतना चलाना पड़ेगा टॉप गियर में। तब मैंने इस पे 21 और 22 का माइलेज लिया है 90 की करेक्ट स्पीड पे। पहले वही 90 और 100 की रफ्तार में मेरे को
19-20 का माइलेज मिला था, 1-2 किलोमीटर का माइलेज बढ़ाया। अब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 2 किलोमीटर का बढ़ना मतलब बढ़ाया। तो इम्प्रूवमेंट जो मैंने इम्प्रूवमेंट महसूस करी वो आपको बताइए। ये आपके इग्निशन को बढ़ाता है, स्पार्क को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक बढ़ा हुआ है। आपने बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म DDLJ देखी होगी, उसमें राज सिमरन को एक गिफ्ट देता है और वो बैली होती है, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर शेप का होता है। मेरे को पर्टिकुलर कलर नहीं याद कि वो ब्रास का था या क्रोम का था, लेकिन शेप ऐसा सही था और ऑलमोस्ट साइज़ भी यही था। तो मतलब उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है हॉर्न की। अंदर इसमें नॉर्मल हॉर्न ही लगा हुआ है, उसके ऊपर ये कवर डला हुआ है क्रोम का। जैसे मैंने पर्टिकुलरली बताया कि हार्ले में काफ़ी क्रोम का आपको कॉकटेल मिल जाएगा, पिस्टन हेड ये और ये तो मैंने डलवाया हुआ है, इसके बारे में ही बात करूँगा। और तो ये एक काफ़ी अच्छा इसका कॉकटेल बनाता है। और इसकी मैं साउंड भी सुना देता हूँ आपको, साउंड कैसी है। ऑफ तो है, ये थी इसकी साउंड। मतलब आपको मतलब एक, वैसे तो हार्ले में साउंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डलवा रखा है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलियों में ज़रूरत पड़ जाती है। और मेनली जो मैंने बताया ये पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस का नहीं, ये कॉस्मेटिक का ही, ये पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस पार्ट नहीं है, ये कॉस्मेटिक पार्ट है। जो आपके मतलब मैंने बताया, आपने राइट साइड में तो एयर फिल्टर डलवा लिया, लेफ्ट साइड कुछ खाली खाली सी दिखती है, तो लेफ्ट साइड में आपने बेल हॉर्न डलवा लिया हार्ले का। ये भी सब जेन्युइन ऑथेंटिक वर्कशॉप का काम है। ठीक है, दोबारा से राइट साइड पे आ गया हूँ। राइट साइड पे इसलिए आ गया हूँ क्योंकि अब मेरे को पर्टिकुलर ग्रिप्स और फुटरेस्ट के बारे में बताना है। हार्ले जैसे एक मतलब इस हार्ले डेविडसन 48 स्पोर्टस्टर एक बॉबर है और ये एक अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के साथ आता है। मतलब यही वाली हार्ले नहीं, हर हार्ले अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के साथ आती है कि कस्टमर की पॉकेट उसे कितना अलाउड करती है, उतना कस्टमाइजेशन एक हार्ले ओनर करवा सकता है अपनी हार्ले पे। तो कुछ लाखों में मैंने भी करवाया हुआ है, तो उन्हीं की मैं आज बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये विलियम गोल्डफ्रे स्कल हैं, ये पूरे ये पूरी एक पर्टिकुलर थीम है विलियम गोल्डफ्रे स्कल। विलियम गोल्डफ्रे जो थे वो थे जिन्होंने 1948 में स्पोर्टस्टर को डिज़ाइन करा था सबसे पहली बार। तो उन्हीं की मेमोरी में ये सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। इनको सबको WG स्कल या विलियम गोल्डफ्रे स्कल्स के नाम से ये आपको ऑथेंटिक वर्कशॉप पे मिलेंगे। ठीक, इसमें एक पार्ट और आता है विलियम गोल्डफ्रे का, वो आता है ढक्कन। मैंने ढक्कन नहीं डलवाया, उसका एक पर्टिकुलर कारण था। जैसे हम मोटो व्लॉगर्स हैं तो मुझे पर्टिकुलरली कभी कभी गोप्रो अपना देखना पड़ता है कि ऑन है या नहीं है, तो वहाँ मेरे को ये मिरर काफ़ी काम करता है। अगर मैं गोल्डफ्रे यहाँ डलवा लेता, ये पर्टिकुलर मिरर देख सकते हैं आप, मैं अभी कैमरा लेके जाऊँगा तो कैमरा दिख रहा है, तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि गोप्रो मेरा ऑन है या नहीं है। तो मैंने एक वैस यही पार्ट मिस करा है कि नहीं डलवाया WG स्कल का। बाकी ग्रिप्स हैं, फुटरेस्ट हैं और दोनों साइड के डर्बी कवर्स इंजन के वो डले में हैं। उधर का वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, उधर वाला और भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये भी अच्छा है, छोटा है, बस वो बड़ा है, वो और खूबसूरती हो। ये देख सकते हैं आप पर्टिकुलर इसकी क्रोम ग्रेडिंग देखिए आप, बहुत सुपर फाइन क्रोम ग्रेडिंग है। मतलब एवरी प्रोडक्ट सेम ग्रेडिंग का क्रोम हुआ है एवरी प्रोडक्ट पे। पर्टिकुलरली मैंने इस ग्रेडिंग का क्रोम नहीं देखा अभी तक कहीं और। क्रोम क्वालिटी की बात कर रहा था, क्रोम क्वालिटी और मतलब आयरन क्वालिटी, मेटल क्वालिटी भी, जो इसमें लोहा भी लगा हुआ है ना, वो भी बहुत अच्छी ग्रेडिंग का लगा हुआ है। कि मैंने 5 साल मुझे इस गाड़ी को यूज़ करते हुए हो गए और इन 5 साल में मैंने ज़रा सा भी रस्ट नहीं देखा। हाँ, हालांकि मैं 3M प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, 3M शैम्पू, 3M पॉलिश, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैंने एक वीडियो उस पर भी एक प्रॉपर्ली मैंने वीडियो अलग बना रखी है। लेकिन बेसिकली मैंने इस पर कोई भी रस्टिंग इशू नहीं देखा। लिटिल बिट कहीं नीचे आ गया हो तो एक अलग टॉपिक है, पर वो ना के बराबर वाला ही रस्ट है, मेरे को कहीं नहीं दिखता। जैसे मडगार्ड पे या कहीं पे भी नहीं दिख सकता। आपको ये दिख रहा होगा, मैंने ये भी हार्ले का हेलमेट है प्रॉपर, इस पर भी अलग व्लॉग बना हुआ है, वो भी आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक में आई बटन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो अभी मैं हार्ले का हेलमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ CC बार की। तो ये CC अभी जो है ये CC बार है, ये भी एक कॉस्मेटिक एक्सेसरीज़
प्लस कंफर्टेबल एक्सेसरीज, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप इतनी हाई स्पीड वाली बाइक चला रहे हैं और आप इन केस पिलियन को बैठाएंगे, एक दूसरी गद्दी भी आती है इसकी, मैं आपको दिखा दूंगा। तो जब आप दूसरी गद्दी लगाते हैं, तो एक कुशन आता है, आप यहाँ आके देखिए पास, ये 2 नट से कुशन लग जाता है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, छोटे स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कैसे वो लगता है। तो उस टाइम ये बैक रेस्ट बन जाता है। जब इस पर गद्दी लग जाती है, कुशन लग जाता है, पिछली गद्दी लग गई और यहाँ कुशन लग गया, तो ये बैक रेस्ट बन जाता है। अभी ये पर्टिकुलरली सीसी बार है जो इसे एक लुक दे रहा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी ऊंचा है ये बाइक को माचो लुक देने के लिए ही होता है। ये बाइक को मतलब मैंने बताया ना, अभी ये सीसी बार है, तो ये आपको एक कूल लुक देने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी इस पर हेलमेट रख रखा था, अब मैंने इस पर जैकेट डाल दी, तो ये आपको एक कूल लुक, जैसे आप फोटो से हार्ले लिए फोटो से खींचेंगे तो एक अच्छा आपको लुक देगा कि हाँ कि एक कूल ड्यूड वाला आपको लुक देगा। पर अब इसकी जो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये डीअटैचेबल है, क्विक रिलीज़ के साथ आता है, कोई नट नहीं लगते इसमें, बहुत इजी टू रिमूव आता है। वो भी मैं आपको शॉर्ट मतलब वीडियो के अंदर, छोटी वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे वो क्विक रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, आप सोचेंगे कि गियर में है गाड़ी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप सोचेंगे ना बहुत ईजी, मतलब पतला सा दिख रहा है, क्या इसमें क्वालिटी होगी। ये पूरी बाइक के वज़न को आप देख सकते हैं, पूरी बाइक के वज़न को झेल लिया इन्होंने। आई थिंक जो मेरा लास्ट मॉडिफिकेशन है, या मॉडिफिकेशन भी गया तो सेफ्टी गियर है, वो ये मुस्टैग लेग गार्ड है और जेन्युइन हार्ले का, उस पर ये ग्रिप्स लगी हुई है। ये भी ओरिजिनल हार्ले की है, ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी हार्ले की। और इन ग्रिप्स का एक फ़ायदा होता है, मतलब जैसे वैसे तो ये 48 है तो इसमें फुट रेस्ट आपको आगे ही मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और भी आगे रखने हैं लॉन्ग राइड पे, बिल्कुल आप हाईवे पे आ गए और एक मज़े में चल रहे हैं, तो आप यहाँ पैर रख सकते हैं। वो आपको एक थोड़ी देर के लिए लुक भी दे देगा और रेस्ट भी दे देगा। ये दोनों ही पर्टिकुलर काम है। इसे इंडियन भाषा में तो लेग गार्ड बोलते हैं, लेकिन हार्ले की लैंग्वेज में इसे इंजन गार्ड बोला जाता है। ये भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ होती है, मतलब मिलेगा आपको जेन्युइन वर्कशॉप पे ही, मतलब आफ्टर मार्केट लुक, मतलब कस्टम गाड़ी में ये नहीं आता है, ठीक है। कस्टम गाड़ी में पिछले फुट रेस्ट भी नहीं आते हैं, पिछले फुट पैग भी नहीं आते, फुट रेस्ट तो खैर ये कस्टम है ही, पिछले फुट पैग भी नहीं आते और पिछली गद्दी भी नहीं आती है। ये आपको ऑर्डर पे, आपको डबल सीट चाहिए गाड़ी या सिंगल सीट चाहिए, या आपको डिलीवरी के टाइम पे बताना पड़ता है कि हाँ मुझे डबल सीट चाहिए, तो वो डबल सीट आपको करके देते हैं। तो ये था पर्टिकुलर मेरा ब्लॉग कि मतलब मैंने क्या क्या कस्टमाइजेशन कराया है, क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया है अपनी हार्ले पे। और लगभग 14 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी पड़ती है ये। 14 लाख की गाड़ी पे लगभग 4 लाख का मॉडिफिकेशन मैंने करवाया हुआ है। तो ये वर्थ इट है कुछ मायने में इन द सेंस कि परफॉर्मेंस आपकी बढ़ती है, प्लस कुछ मायने में इन द सेंस कि जैसे मैं बताऊँ आपसे, ग्रिप्स की बात मैं करूँ, जो स्टॉक ग्रिप्स आती हैं नो डाउट वो बुरी नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन थोड़े टाइम में वो ऐसा लगता है जैसे घुल गई हैं। विद इन अ ईयर, आपको ईयर से भी पहले ही लग जाएगा कि मतलब इतनी तो आप गाड़ी चलाएंगे भी नहीं, 2-3 हज़ार ही चल पाएगी गाड़ी आपकी एक साल में, वो आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा चला लें तो मैंने 1 ईयर में ही देखा था, एक्सपीरियंस करा था कि ग्रिप्स घुल गई थी, प्लस फुट रेस्ट की जो ग्रिप थी रबड़ की थी, वो तो हैंडल की ग्रिप से भी ज़्यादा घुल गई थी, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। तो ये एक वर्थ इट है कि आप इस पर कस्टम मॉडिफिकेशन ग्रिप के नाम का और फुट रेस्ट के नाम का कराएं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरे को 5 साल हो गए गाड़ी लिए हुए और लगभग 4.5 साल हो गए इन सब मॉडिफिकेशन को कराए हुए। 6 महीने बाद मैंने करा दिया था, क्योंकि मैंने दिख गया था कि ग्रिप्स घुलने लगी हैं और फुट रेस्ट की ग्रिप घुलने लगी। अगर होंगी मेरे पास पड़ी हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उनकी क्या कंडीशन हुई है। तो ये मेरा पर्टिकुलर व्लॉग था मेरी हार्ले और मेरे मॉडिफिकेशन के ऊपर जो मैंने करा है। आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी एक हार्ले लवर हैं और आप अपनी हार्ले में ये सब मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं और कुछ सजेशन लेना चाहते हैं अपनी हार्ले के लिए, चाहे आपकी आयरन हो, चाहे 48 हो, चाहे फैट बॉय हो, चाहे उससे ऊपर की हो, अगर कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जितनी हेल्प करी जाएगी हम उतनी हेल्प कर देंगे।